महबूबा मुफ्ती का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। आड़े रखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और इसी के साथ साथ दे दिया है महबूबा मुफ्ती ने बहुत बड़ा बयान। आपको बताना चाहूंगा कि महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है पीडीपी के बगैर बिल्कुल कश्मीर में नहीं बन सकती। कोई भी गवर्नमेंट हो उसे जरूरी पीडीपी का जो है वो साथ चाहिए होगा। यानी कि कुल मिलाकर बात करें, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वही जो है वो किंग मेकर बनेंगे, वही जो है बाकायदा तौर पर सरकार बनाने में एक अहम रोल बाकायदा तौर पर बनाएंगे। फिलहाल के तौर पर आपको मैं कहना चाहूंगा कि पीडीपी सदर यानी कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती का सबसे बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार जो है पीडीपी के बगैर नहीं बन सकती, पीडीपी के सपोर्ट के बगैर नहीं बन सकती। और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हैं और प्रधानमंत्री की बात करें या फिर होम मिनिस्टर की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने 3 फैमिलियों को जो है टारगेट किया है, और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ये बात भी याद दिलाई है कि जिस वक्त हालात बने थे, जिस तरीके के हालात बने थे, उसमें साफ तौर पर जिस तरीके से एक बड़ा रोल प्ले किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बाकायदा तौर पर कैंपेन कर रही थी पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करने में। और उसी के चलते मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि जब पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके लिए कैंपेन कर रही थी, तब जो है उनके वालिद साहब मरहूम सईद मोहम्मद मुफ्ती जो है वाहिद एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान का फ्लैग जो है अपने सर पे उठाया और इसी के साथ साथ आगे बढ़े। तो फिलहाल के तौर पर कुल मिलाकर अगर बात करें तो स्टेटहुड को जब लेकर बात होती है या फिर मुख्तलिफ 1987 की बात जब की जाती है, तो उसको भी निशाना बनाया है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने, और साफ तौर पर निशाना साधा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। और इसी के साथ साथ बाकायदा तौर पर उनका निजाम आज तक चलता है, सबसे ज्यादा टारगेट जो है 1987 को भी किया है। सो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से हालात बने हैं उसमें किंग मेकर क्या पीडीपी बन पाएगी। आज पोलिंग का सेकंड फेज है, जिस तरीके से सेंट्रल कश्मीर में पोलिंग हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, बीजेपी है, मुख्तलिफ पार्टी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, और भी कई सारी पार्टियां जो है मैदान में उतर रही हैं। वोटिंग परसेंटेज अभी तक जो है 24% नजर आया है, और अगला क्या कुछ पड़ा होगा वो भी देखने वाली बात होगी। मगर सबसे अहम सवाल ये है कि किस तरीके से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इतनी श्योर हो सकती है कि उनका एक हाथ रहेगा सरकार बनाने में। जम्मू कश्मीर में कोई भी पीडीपी के बगैर सरकार नहीं बना सकेगा, पीडीपी के सपोर्ट के बगैर सरकार नहीं बना सकेगा, ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है। तो फिलहाल के तौर पर कुल मिलाकर बात करूं, अभी तक करीबन 25% वोटिंग जो है ओवरऑल नजर आई है। कई जगहों पर कम, कई जगहों पर बहुत ज्यादा वोटिंग जो है वो नजर आई है। मगर जब बात आती है सरकार की कि सरकार कौन बनाएगा, क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरकार बनाएगी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाएगी, क्या मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी लेगी, अलायंस लेगी, या फिर मुख्तलिफ पार्टियां लेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर हैरान कर देने वाला बात यह है कि किंग मेकर आखिरकार कौन बन पाएगा। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू आखिरकार कश्मीर का कौन बन पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि किस तरीके से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का ये दावा है कि साउथ में वो स्ट्रांग नजर आएंगे, और इसी के साथ साथ सरकार बनाने में पीडीपी का एक अहम रोल रहेगा। फिलहाल के तौर पर एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के।